ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जदयू ने मोदी पर बयान देते हुए कहा था कि अगर पटेल आज जिंदा होते तो मोदी कभी भी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होते और आरएसएस को पूरी तरह खत्म कर देते। जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि पटेल की सोच जो थी उससे आरएसएस को निश्चित तौर पर खत्म कर देते। वही कहा कि मोदी पटेल की सोच को सही में नहीं मानते। सरदार पटेल तो आरएसएस को बैन कर ही चुके थे। सरदार पटेल का और नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला है। नरेंद्र मोदी कहें ये बात कि वो सरदार पटेल के विचारों को मानते हैं, सरदार पटेल के सेक्युलरिज्म को मानते हैं। नरेंद्र मोदी की सेक्युलरिज्म की परिभाषा अपनी परिभाषा है और परिभाषाएं बदली नहीं जा सकती हैं। सरदार पटेल सेक्युलर लीडर थे, पूरा देश उनको मानता है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कोई चीज़ सरदार पटेल जी की नहीं। तो सरदार पटेल पर अभी बयानबाजी रुकी नहीं है, राजनीति लगातार जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, जिसको लेकर विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा था, जिस पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस और जेडीयू पर सवाल खड़े कर दिए। घटना में जो बिहार में मारे गए, उसके बाद मोदी जी का वहाँ जाना, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करना, जो काम की केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार को करना चाहिए था वो कर रहे हैं। और उसके बाद आप अनर्गल बयानबाजी और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आज देश के सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों पे अगर आप उस चुनौतियों के सामना करने में थोड़ा समय लगाते, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाते, तो देश का भला होता है और आपका भी भला होता है। तो लगातार सियासत जारी है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगातार हमले कर रही हैं, वहीं बीजेपी भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि वो किस रास्ते चल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। हम आपको बताते हैं कौन कौन सी सूची। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को पहुंचेंगे जगदलपुर। 1 बजे लाल मैदान में मोदी की सभा है। उसका 3 बजे कांकेर में मोदी की सभा है। उसका 4 बजे डोंगरगढ़ में मोदी वहां सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 5 बजे वो वापस रवाना हो जाएंगे अहमदाबाद। जहां ये वो सूची है जो स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान, अब विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, उसके लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। तो अब बात करेंगे राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह भी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद वो 12:15 बजे चित्रकूट में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो 1:45 पर भानपुरी में आम सभा को संबोधित करेंगे। 3:15 बजे केशकाल में आम सभा होगी, जिसमें राजनाथ वहां की जनता को संबोधित करेंगे और 5 बजे उनकी दिल्ली वापसी है। यहाँ स्टार प्रचारक हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जल्द ही हैं, जिसके लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, जी हां। अब बात करेंगे आडवाणी जी की। लालकृष्ण आडवाणी जी भी स्टार प्रचारक के तौर पर आएंगे छत्तीसगढ़ में। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे आडवाणी जी। 12 बजे कसडोल में के एक आम सभा को संबोधित करेंगे आडवाणी जी। 1:30 बजे बिलासपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे आडवाणी जी। उसके बाद 3 बजे भाटापारा में आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद उनकी 5 बजे फिर से दिल्ली वापसी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से बीजेपी अब बहुमत लाने की तैयारी में है, तो स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। अब बात करें अगली प्रचारक की, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। उसके बाद 12:15 बजे वो पंडरिया में एक आम सभा को संबोधित करेंगी। 1:45 बजे तखतपुर में एक आम सभा होगी, जिसमें सुषमा स्वराज वहां आम जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद 3:15 बजे मस्तूरी में आम सभा होगी, जिसे सुषमा स्वराज संबोधित करेंगी। जिसके बाद 5 बजे दिल्ली वापसी है उनकी। तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जिस तरीके से लगातार कशमकश राजनीतिक पशुपेश जारी हैं, उसी तरीके से अब बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो अब नितिन गडकरी भी बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। 6 नवंबर को नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। जिसके बाद 12:30 बजे वो कवर्धा में आम जनसभा करेंगे और उसके बाद 2:15 बजे छुरिया में गडकरी आम सभा को संबोधित करेंगे।
4:45 बजे राजहरा में आम सभा होगी जिसे गडकरी संबोधित करेंगे। उसके बाद 5 बजे गडकरी की वापसी है। तो अब दोबारा एक बार फिर और गडकरी दोबारा आएंगे स्टार प्रचारक के तौर पर। 9 नवंबर को दोबारा छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे नितिन गडकरी और 12 बजे वो मनेन्द्रगढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद 1:30 बजे अंबिकापुर में एक आम सभा आयोजित की जाएगी जिसको संबोधित नितिन गडकरी करेंगे। 3 बजे पेंड्रा में एक आम सभा है जिसको भी संबोधित नितिन गडकरी नहीं करना है और 5 बजे उनकी दिल्ली वापसी तय है। तो इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा रायपुर से। जी योगेश, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, आपको क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इन 5-6 लोगों के वहां पहुंचने का? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है सत्येंद्र उपाध्याय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि करीब 6 जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, जो राष्ट्रीय नेता है, वो आकर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। उसके अलावा मतदाताओं को कहीं ना कहीं वोट के लिए लुभाने की कोशिश करेंगे। जानकारी जैसा कि हम आप लगातार रिपोर्ट के जरिए हम बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो पीएम पद के उम्मीदवार है भाजपा की ओर से, वो आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के खासा उत्साह कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के मन में। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी छत्तीसगढ़ की लिस्ट जो स्टार प्रचारक वहां पर प्रचार करने आएंगे विधानसभा चुनाव के दौरान। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए एसएमबीसी इनसाइड के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।